नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। बिहार के दिग्गज दलित नेता रामविलास पासवान के न रहने का चुनाव पर क्या असर होगा? दलित वोट किसके पक्ष में जाएंगे? कौन बनेगा दलितों का असली नायक? ये कई बड़े सवाल हैं। बिहार में 16% से ज्यादा महादलित वोट हैं। एलजेपी इन पर अपने दावे ठोक रही है। जीतन राम मांझी को 7 सीट देकर नीतीश कुमार की इन वोटों पर अलग नजर है। एक और बड़ा सवाल यह भी है कि चिराग पासवान अपने पिता की गैर मौजूदगी में पासवान वोटों को कितना संभाल कर रख पाएंगे। बिहार का दलित वोट बटेगा या किसी एक को मिलेगा? देखते हैं बिहार चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार चुनाव में दलित राजनीति का विजेता चेहरा कौन होगा? आखिर रामविलास पासवान के बाद दलित पॉलिटिक्स कैसी होगी? 16% आबादी वाले महादलितों के वोट का असली नायक कौन बनेगा? रामविलास पासवान जब तक थे तब तक बिहार की राजनीति में दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा वही बने रहे। इसकी शुरुआत होती है 1969 से, जब डीएसपी की नौकरी छोड़कर रामविलास पासवान विधायक बने। इसके बाद इंदिरा गांधी के आपातकाल के विरोध में जेल और फिर 1977 में रिकॉर्ड मतों से सांसद बनने के साथ ही उनकी ये छवि और मजबूत हुई और अपनी इसी छवि की बदौलत वे सत्ता के हर दौर और गठबंधन में मजबूत प्रतिनिधि बने रहे। बिहार विधानसभा के इस बार के चुनाव में भी बड़ी लड़ाई इसी बात को लेकर है, क्योंकि दलितों के मसीहा कहे जाने के साथ साथ सवाल है 16% वोटों का। जाहिर है 16% वोट बैंक पर नजर हर पार्टी के नेता की है और इसके लिए हर किसी के पास अपना अपना दलित कार्ड है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दलित चेहरा जीतन राम मांझी हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल के पास दलित फोटो में बड़ी पैठ रखने वाली भाकपा माले है। पप्पू यादव की नई पार्टी के साथ चंद्रशेखर रावण की बहुजन आजाद पार्टी है, तो उपेंद्र कुशवाहा के पास बहुजन समाज पार्टी। इसमें सबसे दिलचस्प है बीजेपी का दलित कार्ड, जो रामविलास पासवान की एलजेपी के साथ अपरोक्ष गठबंधन की बुनियाद पर तैयार हुआ है। बीजेपी के साथ ऐसे गठबंधन का फॉर्मूला चिराग पासवान ने तैयार किया है, जिसमें यह ऐलान है जहां बीजेपी का कैंडिडेट लड़ेगा वहां से एलजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। हालांकि बीजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को नहीं मानने वाले किसी दल से गठबंधन को मान्यता नहीं देने का ऐलान किया है, लेकिन जहां एलजेपी नहीं लड़ेगी वहां दलित वोटों का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि एलजेपी की कमान संभाल रहे चिराग पासवान की रणनीति है। उनका सियासी बैर सिर्फ नीतीश कुमार से है, बीजेपी या नरेंद्र मोदी से नहीं। बिहार में जिस तरीके से विकास के कार्य होने चाहिए, आज भी हकीकत है। आप बिहार के गांव में अगर आप जाएं और वहाँ के आप हालात को देखें, पलायन की समस्या को अगर आप देखें, आज भी आप देखें देश भर में हर प्रदेश में बिहार के लोग जाते हैं, बिहारी जाते हैं शिक्षा के लिए हो, रोज़गार के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो। ये सिस्टम दशकों से वैसा का वैसा ही है। उम्मीद बहुत थी हमारे आज के मौजूदा मुख्यमंत्री जी से, मेरी खुद की बहुत उनसे उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी, पर 2005 से लेकर 2020 तक का अगर आप उनका कार्यकाल देखें तो मुझे नहीं लगता कि जितनी उम्मीदें मुझे एक बिहारी होने के नाते या बिहार की जनता को थी, उन उम्मीदों पर वो खरा उतर पाए हैं। दलित वोट बैंक में रामविलास के बाद चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर? चिराग पासवान युवा नेता है, पिता रामविलास पासवान के पद चिन्हों पर चलते हैं, खुद को उसी सियासी विरासत के सेवक के तौर पर पेश करते हैं। इस नाते एक वजह तो सहानुभूति है, जो पिता के निधन के बाद दलित वोटों को उनके पक्ष में मोड़ सकती है, क्योंकि इस वोट बैंक के लिए जो लड़ाई आज चिराग पासवान लड़ रहे हैं, उसे लेकर 15 साल पहले नीतीश कुमार से भिड़ गए थे रामविलास पासवान। दलित वोटों को लेकर रामविलास पासवान और नीतीश कुमार की लड़ाई 2005 के विधानसभा चुनाव में शुरू हुई थी। दोनों एनडीए में सहयोगी थे, लेकिन रामविलास पासवान विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ नहीं आए, सरकार बनाने में भी साथ नहीं दिया। इससे खार खाए नीतीश कुमार ने दलित वोटों में बड़ी सेंधमारी कर दी। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने 22 दलित जातियों में से 21 जातियों को अलग कर महादलित घोषित कर दिया। जो सिर्फ एक जाति रह गई वो पासवान जाति थी, यानी रामविलास पासवान की जाति महादलित श्रेणी से बाहर रह गई। 22 दलित जातियों में से 21 को महादलित कैटेगरी में शामिल करने से वोट बैंक बट गया। महादलित कैटेगरी में आने के बाद 21 जातियों का वोट बैंक 11% का हो गया। महादलितों को दलित से ज्यादा सुविधा होने की वजह से नीतीश कुमार इनके नायक बन गए। दलित कैटेगरी में पासवान का वोट सिर्फ 5% रह गया, जो रामविलास पासवान के लिए घातक साबित हुआ।
ये हिस्ट्री तो चिराग पासवान भी समझते हैं। दलित और महादलित को लेकर नीतीश कुमार के सियासी दांव की वजह से 2009 में उनके पिता पहली बार लोकसभा चुनाव हारे, वो भी उसी हाजीपुर से जहां से वो 1977 में 2.5 लाख के रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीते थे और उसके बाद से लगातार वहीं से सांसद चुने जाते रहे। हालांकि नीतीश कुमार ने 2018 में पासवान को भी महादलित कैटेगरी में शामिल कर लिया, लिहाजा अब पूरी लड़ाई 16% के महादलित वोटों को लेकर हो चुकी है। अगर पिछले चुनाव में इनकी नुमाइंदगी देखें तो विधानसभा में इनका प्रतिनिधित्व ऐसा दिखता है। सबसे ज्यादा 13 विधायक रविदास जाति से चुने गए, जिसमें आरजेडी से 5, कांग्रेस से 3, बीजेपी और जेडीयू से 2, सीपीआईएमएल से 1 विधायक जीता। 11 विधायक पासवान जाति से चुने गए, इनमें भी आरजेडी और जेडीयू से 4, बीजेपी और कांग्रेस से 1 विधायक की जीत हुई। इसी तरह 6 मुसहर विधायक जीते, जिसमें आरजेडी और जेडीयू से 2 और बीजेपी और एचयूएम से 1 विधायक की जीत हुई। पासी जाति के भी 6 विधायक जीते, जिसमें 3 आरजेडी से, जेडीयू और कांग्रेस से 1 की जीत हुई तो 1 निर्दलीय जीता। धोबी जाति के 2 विधायक जीते, जिसमें 1 जेडीयू और 1 निर्दलीय उम्मीदवार था। मेहतर जाति का तो 1 विधायक जीता, जो बीजेपी के खाते में गया। इस आंकड़े को देखें तो महादलित विधायकों में से 1 भी विधायक एलजेपी के टिकट पर नहीं जीता। इस चुनाव में यही चिराग पासवान की सबसे बड़ी चुनौती है। जो दल उनके विरोध में खड़े होंगे, उनके पास महादलित विधायकों की नुमाइंदगी है, लेकिन चिराग पासवान के पास क्या दलित राजनीति की विरासत ही काफी होगी? रामविलास पासवान की सियासत में सिर्फ दलित वोटर ही नहीं बल्कि फॉरवर्ड क्लास के वोटर भी उन्हें पसंद करते थे। इसकी वजह ये थी कि दलित राजनीति करते हुए उन्होंने कभी भी सवर्णों के खिलाफ कोई विवादास्पद बयान नहीं दिया और न ही इसको लेकर उनका रुख कभी आक्रामक रहा। फिर भी इस बार के चुनाव में बिहार के 5 जिलों में पासवान परिवार की विरासत को लेकर चिराग की बड़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं। ये वो 5 जिले हैं जहां दलित वोटर निर्णायक साबित होते हैं। ये 5 जिले हैं वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई और नालंदा। अगर वैशाली की बात करें तो इसमें 7 विधानसभा सीटें हैं। इसमें हाजीपुर लोकसभा सीट से रामविलास पासवान सांसद रहे हैं। 2019 में उनके भाई पशुपति कुमार पारस सांसद चुने गए। इसके बाद समस्तीपुर, इसमें 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ से रामविलास पासवान के भतीजे प्रिंस राज सांसद हैं। खगड़िया जिला में रामविलास पासवान का घर है और यहाँ के अलौली विधानसभा सीट से 1969 में पहली बार चुनाव लड़ा था। जिले की सभी 6 सीटों पर पासवान परिवार का प्रभाव माना जाता है। जमुई से खुद चिराग पासवान सांसद है। इसमें भी 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ से चिराग ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। 5वां जिला है नालंदा, जिसमें 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 6 सीटों पर जेडीयू के विधायक जीते हैं। यहाँ चिराग ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, क्योंकि जिले में महादलितों की आबादी 4.5 लाख से ज्यादा है। इन 5 जिलों की 32 सीटों के अलावा चिराग की चुनौती 38 रिजर्व सीटों पर भी है, जिसमें ज्यादातर हिस्सेदारी इस बार जेडीयू को मिली है और अपनी रणनीति के मुताबिक जहां जेडीयू उम्मीदवार वहां धुआंधार प्रचार के साथ चिराग पासवान कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि दलित वोटों को लेकर लड़ाई 2 तरफा नहीं बल्कि आरजेडी की महागठबंधन के साथ जाप की भी सेंधमारी बड़ी होगी। लिहाजा अभी सिर्फ कयासी होगा 2020 में बिहार की दलित राजनीति का सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन होगा। और बिहार में बीजेपी ने आज से प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। गया में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत की है। इस चुनाव में बीजेपी किन मुद्दों के साथ उतर रही है, ब्रेक के बाद बिहार चुनाव की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे।